राहुल गांधी जी ने जी आज धमकी दी है कि वो महाभियोग लाएंगे सीईसी के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विरुद्ध। तो ये कौन सी रणनीति है? आप क्या सोचते हैं इस जबरदस्त रणनीति के बारे में? जी जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वो याद कर रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट भी वो लेकर आए थे महाभियोग। तो इन्हें लगा हम्म। था जैसे हम जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लेकर आए थे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से विपक्ष को थोड़ा थोड़ा तेल लगाना जो है वो शुरू कर दिया था, इन्हें लगता है वैसे ही हम अब सबको डरा सकते हैं। इन्हें लगता है कि एक पंच, सरपंच और प्रधान से लेकर और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तक कि हम किसी को भी डरा सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लेकर आएंगे तो वो मजबूरी में हमारी तरफदारी शुरू कर देंगे, पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन हमारे लिए काम करना जो है वो शुरू कर देंगे। तो यही कारण है कि ये चुनाव आयुक्त को डराना चाहते हैं कि वो इनके लिए जो है सो कि कुछ काम करना शुरू कर दें, क्योंकि इन्हें पता। और जवाब तो दिया जा चुका है ना। कल जो ये वो पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो ठाकुरता को इन्होंने भेज दिया था कि हाँ देखो जरा वो उस पे, जिस पे चीन से माल लेकर और खाने पीने के आरोप हैं, जिसमें अभिसार शर्मा अभी कुछ दिनों पहले उसने वो तो न्यूज़ क्लिक वाले कांड में था ना। जी जी हाँ, वो था। और उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार भी हुआ था, जिस पर एजेंसियों की नजर है, जिसका बनाया संस्थान जो है, उससे अभिसार शर्मा वगैरह सब अलग हो गए कि नहीं भाई, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि पता था कि वहां पे घपला हो रहा है। और उसका एक 5 मिनट का वीडियो जिसका जवाब भी दिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन फिर भी ये लोग जो है वो उसको बार बार जो है दोहरा रहे हैं। तो वही तो चुनाव आयुक्त ने भी कह दिया कि अगर आप बार बार एक ही चीज को कहते हैं तो वो झूठ जो है वो सच नहीं बन जाता है। तो मेरा यही आकलन है कि जैसे उन्होंने जगदीप धनखड़ को अपने पाले में करने की वो जो कोशिश की थी महाभियोग के माध्यम से, वही तरीका ये आजमाना चाहते हैं चुनाव आयुक्त से लेकर तमाम संवैधानिक संस्थाओं और पदों पर बैठे लोगों को लेकर। जी धीरेन्द्र सर आ गए। धीरेन्द्र जी, राहुल गांधी का नाम लेते ही आप डिस्कनेक्ट हो गए, क्या चक्कर है? मैं फोन करके पूछना चाह रहा था राहुल जी से कि भाई मैं बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि मेरे खिलाफ भी महाभियोग तो नहीं आ सकता, लेकिन कोई ना कोई आरोप तो लग ही सकता है। लेकिन ये जैसा अभी कह रहे थे कि सबको डराना चाहते हैं, तो धनखड़ जी तो इसलिए डर गए कि धनखड़ जी तो राज्यसभा की मेजोरिटी से और लोकसभा की मेजोरिटी से ही हट सकते थे। लेकिन सीईसी को तो आपको टू थर्ड करके हटाना पड़ेगा, तो सीईसी क्यों डरेगा इनसे? देखिए, बात सीसी को डराने, क्योंकि ये उनको खुद ही मालूम है। जैसे नसीर को मैं सुन रहा था जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, कि हमको मालूम है भाई हमारे पास नहीं है हटाने का। दरअसल वो अब राहुल गांधी जो नहीं कहना चाहिए किसी लोकतंत्र के में अपोजिशन पार्टी के एक लीडर को, वो अब आपको एक अराजक उस आइडिया पे दिख रहे हैं अब पूरी तरह से। क्योंकि कल अगर आप तैयारी करते, आपको जिस तरह से एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, हो सकता है कुछ और सवाल आपके होंगे, आप और सवालों के साथ है, क्योंकि कल तमाम पत्रकार ठाकुर गुहा तक आपको दिख रहा होगा, ठाकुर तक सब शामिल थे, जितने भी लोग थे वो वहां शामिल थे। तो जो सवाल जवाब हुए पूरा खुल के दिया, लेकिन इसके बावजूद आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आज एक और थ्रेट को आगे बढ़ा रहे हो। चूंकि इसको बिहार से जोड़कर देखना चाहिए, उनको मालूम है कि बिहार का जातीय समीकरण उनके हिसाब से अभी नहीं है। देखिए बिहार में मैंने इतने लंबे समय से जो देखा है, बिहार में कोई मुद्दा कोई चीजें ये काम नहीं करती हैं। जो भी लोग कहते होंगे वो उनका अपना आकलन होगा, लेकिन रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं बिहार कंप्लीटली जातिगत बेस पर है। चाहे वो नरसंहार हो, चाहे उसके बाद भी आपको कोई जातीय वो टूटता हुआ नहीं दिखता। वहां की जाति गणित इसी तरह से, जैसे बैलेंसिंग आज की डेट में नीतीश कुमार है, वो आज की डेट में भी बैलेंसिंग तुला है, इसमें कोई अभी तक शक नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआत में आरजेडी ने उन पर स्वास्थ्य को लेकर उस सब पर बोला काफी सारी चीजें कि भाई मानसिक तौर पर ये है और तमाम चीजें, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने वापस कर लिया। उसके बाद आप उसका जवाब, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ जो वोट है आप उसको हिला नहीं सकते हैं। राहुल गांधी को ये मालूम है कि जितने वोट बिहार में हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस लालू प्रसाद एक चीज कहूंगा साहब, आपने कहा राहुल गांधी को मालूम है, राहुल गांधी को कुछ भी नहीं मालूम है। नहीं, उनके लोगों ने उनको बताया नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन वही तो है, वो जिनसे कंज्यूम करते हैं वो बताएंगे तब ना पता चलेगा।
वो तो नहीं ऐसी दरअसल बातें छुपा के रखेंगे। वो तो यही कहेंगे कि ओ वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अरे राजा साहब, ये अदृश्य कपड़े हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल कल लालू प्रसाद यादव जब बैठे थे तो मुझे लगा कि ये वही हैं जिनके लिए शायद लालू से भी ज्यादा मेमोरी राहुल गांधी ने अपनी वीक कर ली है, क्योंकि इन्हीं के लिए वो बिल फाड़ने वाले थे वहीं हाँ, बैठ के, इन्हीं के प्रोटेक्शन। बिल्कुल। तो ये मतलब आप ये राजनीति की आयरनी है कि एक लीडर जिसको आप ये मान के चल रहे हो कि वो संविधान बचाने की बात कर रहा, बार बार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसको कोई ये सोच ही नहीं सकता। इतना मतलब चुनाव आयोग के खिलाफ आप एक लेवल से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। आप वोट चोरी, आज संसद में जो नारे लग रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब आप ये सोचिए कि पूरा विपक्ष इस समय किस मानसिक स्थिति की तरफ चला गया। बहुत सारे देशों को हम लोगों ने देखा है, 20 देशों को तो देखा है जहां पिछले एक दशक में जहां इस तरह की स्थिति हुई कि संवैधानिक संस्थाओं को तबाह करने की तरफ आगे बढ़ा जाए। उनको मालूम है कि वो खुद कह रहे हैं कि 50 सांसद आप जुटा लेंगे, 100 जुटा लेंगे। और जब से सुकुमार सेन इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, तब मतलब चुनाव आयुक्त रहे हैं, तब से आज तक न तो कोई इस तरह का प्रस्ताव आया। एक बार कोशिश बीजेपी ने जरूर कहा था, राष्ट्रपति को दी थी उन्होंने, चिट्ठियां सौंपी सब की नवीन चावला को लेकर, लेकिन कोई नहीं हुआ। और उसके बाद नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर भी रिटायर हुए। तो ये सब चीजें दरअसल अभी तक विरोध के तौर पर थी, और आप अब मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध छोड़ दिया। अब उनको नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना ही नहीं। मतलब ये अलग चीज हो गई कि चुनाव में वोट उनके नाम पर पड़ेगा, कांग्रेस को या उसको, कि ज्ञानेश कुमार को हराना है। बस ये एक नारा वो जरूर दे सकते हैं अब, और कुछ उनके पास कोई नहीं है। और ये बात मैं बता रहा था कि बेसिकली उनके पास बिहार में एक भी इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। बिहार में यहां तक पानी में डूब के लोग बाइट दे रहे हैं। आप ये सोचिए, बिहार में कोसी का शोक, दामोदर का, खैर उधर चली गई झारखंड होते हुए, लेकिन ये तमाम शोक कितने दिनों से हैं। आप उस पर कोई, क्योंकि जनता आपकी क्रेडिबिलिटी आप खो चुके हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है विपक्ष की। और अब वो क्या कर रहा है कि जब मैं गंदा हो गया तो आप सबको कीचड़ में घसीट लीजिए ताकि फिर कोई सफेद बात ना करे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मोदी लगातार जीत रहे हैं, बीजेपी लगातार जीत रही है। ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है मतलब मैं हैरान हूं कि उनको कह क्या रहे हैं। 1951-52 के इलेक्शन से लेकर 1967 तक ओनली 3 स्टेट वाज देयर, ओनली 3 स्टेट जिसमें कांग्रेस नहीं थी। तो जैसे वो जीत रहे ऐसे ये जीत रहे होंगे, इसके लिए कौन सी बात है। 1951 का जब प्रधानमंत्री नेहरू वापस अध्यक्ष भी बन गए, उससे पहले गांधी नाराज हो रहे थे कि साहब एक अध्यक्ष अलग होगा, ये अलग होगा। जब वो उस समय बात हो रही थी तो उन्होंने आजाद को यही समझाया था कि आप लंबे समय से अध्यक्ष हैं, और फिर दूसरे को कहा कि आप नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनका भाषण मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा 1951 में, जब उन्होंने कहा, नेहरू जी ने, कि इस देश के सामने 2 चुनौतियां हैं, एक गरीबी और दूसरी सांप्रदायिकता। और 1951 से 2025 आ गया, यही खानदान राज भी करता रहा, उन्हीं दोनों चुनौतियों के नाम पे राज कर रहा। आज भी वही चुनौतियां हैं, आज भी वही आरएसएस को। और इस दौरान आरएसएस की शाखाएं 4 लाख कुछ तक चली गई, सत्ता में आ गया। दरअसल आपका आइडिया पब्लिक को पसंद नहीं है, ये बात आपको कहने की शक्ति अब आपके लोगों में नहीं रह गई। मोतीलाल वोरा जैसे लोग, मुझे लगता है पहले हम लोग उनकी कई बार आलोचना करते थे कि ये क्यों बैठे हैं, या बहुत सारे लोगों की, अहमद पटेल जैसों की, लेकिन मुझे लगता है कि उनके होते हुए शायद कोई बोल भी पाता था। अभी तो कोई सब मतलब आप ये सोचिए, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोग मतलब मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ वो लाएंगे, तो सब लोग इसी पे नाचने लग रहे, सबको एक साथ नारायण दिख रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। मुझे तो ये लगने लगा कि ये मतलब कितने, कैसे, किस शब्द का इस्तेमाल आप लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कर सकते हैं कि वो चुनाव में कल भी वही मुद्दा, वही हाथ में वो लाल रंग की किताब। मुझे तो ये शक होने लगा कि वो रात को सोते वक्त भी उसी के लिए तो नहीं चिल्ला रहे होते हैं कि भाई ये लाल किताब बचानी हो। वो लेकिन उसमें बाद में लाल किताब में जो कुछ लिखा है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है।